ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा जो है उसके जो प्रॉब्लम्स हम अभी पढ़ रहे हैं उसका हाफ एंगल फॉर्मूला। तो होता क्या है कि 1 प्लस साइन है दिखने में, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप ऐसा cos प्लस साइन होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस भी लिख सकते हैं। बताओ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है? cos थीटा बाय 2। देखो एक्चुअली इसको x मत बोलना, यानी 1 प्लस साइन x मत बोलना, 1 प्लस साइन थीटा बोलना। 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ थीटा बाय 2, हाँ बराबर ये एंगल देख के उसका हाफ एंगल बराबर लिख देना, क्योंकि आप थीटा बाय 2 बोल रहे हैं, थीटा बाय 2 लिखना नहीं, उसका मतलब लिखना है 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन थीटा, देखो मैंने क्या बोला, साइन थीटा बोला, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 है, मैं बोल तो रहा हूँ थीटा बाय 2, लेकिन उसका मतलब लिखना है मुझे, उसका मीनिंग क्या होता है? थीटा बाय 2 का मीनिंग होता है कि जो भी यहाँ पे थीटा होगा उसका हाफ करना, इधर जो भी थीटा इसका हाफ, हाफ यानी बाय 2, इसको बाय 2 किया तो बाय 4 होता है। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। आप साइन माइनस कॉस भी लिख सकते हो, लेकिन cos माइनस साइन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा बाय 2, अब थीटा बाय 2 यानी ऐसा, और माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। कोई ऐसा भी लिख सकता है, साइन थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। इसका यूज जिस तरीके से है तो उसमें ये ज्यादा ये लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। कौन सा? cos माइनस साइन माइनस cos से अच्छा cos माइनस साइन लिखना, इसलिए आप cos माइनस साइन की प्रैक्टिस करना कि cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा। देखो मैं थीटा बाय 2 बोल रहा हूँ, दिखने के लिए तो थीटा दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा? cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। क्योंकि हमें एक्चुअली इसको पढ़ना भी नहीं पड़ता ना, कुछ भी रहे थीटा बाय 2 बोलना पड़ता है। जो भी थीटा होगा उसका हाफ, जैसे 2 थीटा का हाफ 1 थीटा, x बाय 2 का हाफ x बाय 4। बताओ 1 प्लस साइन थीटा बोलो इसको, बताओ क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा का? cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। cos थीटा बाय 2 यानी इसका हाफ प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। हाँ, अब बताओ उल्टा आया तो उल्टा यानी कैसा? उल्टा यानी अगर ये ऐसा आया स्क्वायर फॉर्म में, देखो प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो, अगर ये ऐसा है तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा, इसका 1 माइनस साइन। तो बताओ ये प्लस वाला है ना, तो क्या 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन आप ये याद रखना कि ये हाफ एंगल फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। आप लेफ्ट से राइट में जाते हो तो हाफ करते हो, लेकिन अब क्या कर रहे हो? आप राइट से लेफ्ट में आ रहे हो। अब राइट से लेफ्ट में आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है? एंगल को डबल करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका इधर करते समय डबल करना। देखो बल्कि इधर x बाय 2 का डबल x बाय 4 का डबल x बाय 2, थीटा का डबल क्या होता है? 2 थीटा। 3 थीटा बाय 2 का डबल क्या होता है? 3 थीटा। ऐसा तो वैसे बता, x का डबल क्या होगा? 2x। जो भी एंगल होगा उसका डबल लिखना, क्योंकि आप इधर से इधर आ रहे हो, राइट से लेफ्ट। बताओ साइन माइनस कॉस बोलो या कॉस माइनस साइन बोलो, दोनों एक है, दोनों का यही आता है। कौन सा? 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन डबल 2x का 4x। मतलब 2x का डबल 4x होता है, mx का डबल क्या होगा? mx का डबल होता है 2mx। डबल का मतलब क्या होता है? आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो। अब मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2mx होगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में क्या होता है कि 3 दिखना बहुत कंपलसरी है, कि 3 दिखना चाहिए। जैसे कि ये 3, तो 3 दिखा तो ट्रिपल एंगल है समझ, और 3 अगर नहीं दिखा ना तो फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। यानी ट्रिपल एंगल के लिए बहुत बड़ी बेसिक कंडीशन है 3 दिखना। हाफ एंगल के लिए कोई भी एंगल चलता है, आप इसमें हाफ एंगल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हाफ एंगल के लिए कोई भी एंगल नहीं चलता है, बस उसका हाफ करना पड़ता है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल एंगल, तो इसमें 3 दिखना चाहिए। तो होता क्या है कि इधर वो ट्रिपल एंगल रहता है इधर, लेकिन जब उधर कन्वर्ट होता है तो वो सिंगल एंगल में कन्वर्ट होता है, उसका 3 निकल जाता है।
देखो आप देखो एंगल में क्या है 3 थीटा दिख रहा है 3, लेकिन उधर बताओ 3 गायब हो गया ना। देखो एंगल में देखना 3 नहीं है, ये साइन क्यूब है बराबर, 3 नहीं है, ये क्यूब है। ऐसा देखो ये क्यूब है तो थीटा, देखो थीटा हर जगह थीटा, यानी 3 निकल गया, थीटा थीटा थीटा, यानी इधर ट्रिपल एंगल यानी 3 लगा हुआ है, लेकिन उधर वो 3 निकल चुका है, एक सिंगल एंगल बन गया ऐसा। लेकिन बनने के लिए ये एक प्रोसीजर वो याद रखना, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में एक साथ इसलिए लिख के दिए, थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाओ। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बताओ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला करीबन मिलते जुलते हैं। 3 sin माइनस 4 sin क्यूब, देखो साइन के फॉर्मूले में साइन है तो कॉस के फॉर्मूले में कंप्लीट कॉस है ना। साइन में सब साइन तो कॉस में करते, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कैसा कि साइन 3 थीटा में 3 साइन पहले 4 साइन क्यूब बाद में, इधर यही वाला पार्ट इधर है 4 cos क्यूब, और ये 3 साइन का 3 cos हो गया, 3 साइन का 3 cos और 4 साइन क्यूब का 4 cos क्यूब। साइन का cos हो गया लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गया, ऐसा है cos 3 थीटा में। तो आपको बेसिकली एक फॉर्मूला पक्के से लर्न करके रखना पड़ेगा साइन 3 थीटा का, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो cos 3 थीटा पूछा तो उसका उल्टा देखना, 4 cos क्यूब थीटा पहले बोलना और 3 cos थीटा बाद में बोलना। और ये तो लर्न करना ही पड़ता है, tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्यूब भी है स्क्वायर भी है पावर 1 भी है, सब कुछ है इसमें। अब अगर मैं कोई भी एंगल आपको दे दूं और आपको बोलूं कि जैसे ये sin 3 थीटा 3 दिखना चाहिए तो उसको बोलना sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है 3 sin, आपको सिर्फ करना ही है कि ये 3 नहीं लिखना है, ये 3 पे ही लिखना होता है, एंगल में नहीं लिखना। 3 sin 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो करके बताओ। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज, मैंने 3 दिखाया ना आपको, सामने कुछ भी रहे लेकिन 3 दिखना कंपलसरी है, और उधर आंसर करोगे तो क्या लिखना वो 3 मत लिखना, ठीक है। पहले इसका दे देता हूं, हाँ क्या होगा cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या याद रहेगा, जब आप इधर जाओगे तो 3 मत लिखना, सामने वाला y x जो भी है वो लिखना। sin 3 थीटा बोलना इसको, 3 है ना sin 3 थीटा, बताओ क्या फॉर्मूला, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। याद रहे मैंने 3 नहीं लिखना, मैंने क्या कहा कि 3 मत लिखो, बाकी जो x स्क्वायर है वो लिखो जो भी है। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही, यही बोल रहा हूँ। अब देखो अब जो बोल रहे हैं सब लिख रहे हैं। 3 tan कहा तो 3 tan लिखा ना, माइनस 4 tan क्यूब बोला मैंने तो माइनस 4 tan क्यूब लिखा ना बराबर। लेकिन मैं काम कौन सा कर रहा हूँ, जब मैं थीटा बोल रहा हूँ तो मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ, उसका मतलब लिख रहा हूँ। अब ट्रिपल एंगल में थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रिपल एंगल में थीटा का मतलब होता है 3 छोड़ के सामने जो भी है, 3 छोड़ के सामने जो भी है वो थीटा है यहाँ पे ट्रिपल एंगल में। तो इसलिए 3 छोड़ के जो भी सामने वो मैं लिख रहा हूँ, 3 छोड़ के tan 3 थीटा, ये थीटा हो गया ना, sin 3 थीटा cos 3 थीटा sin 3 थीटा। तो ये 3 के सामने वाले थीटा है, वही मैं लिख रहा हूँ, तो वो मतलब आपको बताना चाहिए। अब थीटा बोलना लिखना बराबर है। अब देखो अब बताओ ये cos 3 थीटा, अब थीटा कौन सा, वही 3 के सामने वाला, मतलब cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब। देखो मैं फटाफट बोल रहा हूँ 4 cos क्यूब लिखा, 4 cos क्यूब, लेकिन मैं थीटा बोलने वाला हूँ। अब मैं थीटा बोलूंगा जो लिखा कौन सा 3 के सामने वाला है, माइनस 3 cos थीटा।
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो ना, ये जो थीटा है वो आया उधर, ये वाला 3 के सामने वाला। अब नेक्स्ट, सर यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो अगर 3 नहीं है तो 3 बनाएंगे हम। cos 12x है, तो मैंने 12x को क्या लिखा, 3 इंटू 4x। अब ये बन गया cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। थीटा कौन है, थीटा किसे बोलते हैं, 3 के सामने वाले को, 3 के सामने वाला थीटा। और उधर वही आता है, 3 नहीं आता, बाकी थीटा आता है। बोलो cos 3 थीटा का क्या फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये थीटा इधर मत देखो, cos 3 थीटा। आंसर में याद रखना 3 मत लिखना, 3 मत लिखना, जो भी सामने वो लिखना। तो चलो ये sin 6y क्या करोगे, करो उसको 3 में एक्सप्रेस किया हमने। उसको कैसे एक्सप्रेस किया, यानी क्या किया आपने, समझ गए ना कि 12x को 3 इंटू 4 लिखा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 6y को क्या लिखा, 3 इंटू 2y sin 3 थीटा, तो क्या होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर इसको कैसे लिखा, कि 3 बाहर कर दिया तो 3 हो गया, tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा, थीटा यानी 3 के सामने वाला, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है नहीं ये सामने। अब इसका उल्टी प्रोसेस कैसी, कि मान के चलो ऐसा है, यानी तुम्हें ऐसा दिख रहा है 4 ठीक है, देखो अच्छी तरह से, अब आपको क्या करना है, आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है, देखो इसमें थीटा यानी यहाँ पे भी कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा मींस एनी एंगल। अब 3 के सामने तो कुछ भी आ सकता है, 3 के सामने कुछ भी आ सकता है। आप उधर जाते समय 3 नहीं लिखते, जो भी है वो लिख देते हैं। अब थोड़ा उल्टी प्रोसेस है ना, क्या अगर आपको ऐसा दिखा, ऐसा दिखा है नहीं, 3 साइन एंगल नहीं, एंगल कुछ भी है, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, इतना पोर्शन मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए, 3 साइन और माइनस 4 साइन क्यूब। अगर इतना मैच हो गया तो उसका शॉर्टकट क्या लिखना, साइन। लेकिन बस इतना याद रखना, जो भी एंगल होगा उसका ट्रिपल करना है, उसको 3 लगाना। आप हाफ एंगल में देखते थे, इधर से इधर आते समय आप डबल करते थे, यानी 2 लगाते थे। डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे ट्रिपल एंगल होने के कारण आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब 3 चिपका देना उसको, यानी जब आप इधर से इधर आएंगे तो साइन लिखना और जो भी एंगल होगा उसको 3 लगा देना। जी आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 4 cos क्यूब और माइनस 3 cos, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। 4 cos क्यूब दिखना चाहिए, माइनस 3 cos दिखना चाहिए। एंगल कुछ भी है, जो भी एंगल होगा आप उसका सिंपल cos लिखो और उस एंगल को 3 चिपका देना, जो भी एंगल होगा उसको 3 चिपकाना। ये भी एग्जैक्ट दिखना चाहिए, क्या क्या दिखना चाहिए, 3 tan माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan से कितना एग्जैक्ट दिखना चाहिए। एंगल जो भी है चलेगा, बस इधर आते समय tan लिखना और उस एंगल को 3 चिपका देना। एक एग्जांपल देखो, 3 sin है, 3 sin माइनस 4 sin क्यूब बराबर मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है, इसका आंसर क्या है, sin। लेकिन आपको क्या करना है, इस एंगल को क्या लगाना है, 3। ये जो भी एंगल होगा इसको 3 लगा देना। तो इस हिसाब से करके बताओ मुझे ये अभी आप, हाँ ये 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, ये मैच कर रहा है, आंसर क्या आता है cos। लेकिन एंगल ट्रिपल होता है, यानी ये जो एंगल है ना इसको क्या लगाना 3, तो वो क्या हो जाएगा cos 6x।
इस एंगल को 3 चिपका देना, जो भी एंगल है उसको 3। तो ये एंगल था 2x, उसको 3 लगा दिया, कितना हो गया 6x। देखो ये मैच कर रहा है 3 tan माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, सब मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, tan जो भी एंगल है उसको 3 चिपका दो। ये जो एंगल है ना रूट x, इसको 3 लगा दो, tan 3 रूट x। बोलो बाकी सब मैच कर रहे हैं। 3 sin और -4 sin क्यूब बराबर मैच कर रहा है। तो बताओ आंसर क्या होता है, sin 3 e टू द पावर x। यानी इसको क्या चिपकाना है आपको 3। हाँ अब बताओ यहाँ 4 cos क्यूब -3 cos एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा cos। लेकिन ये जो एंगल है ना इसको 3 चिपकाना, जो भी एंगल है इसको 3 चिपकाना ऐसा। बताओ एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि 3 tan माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, सिंपली tan सिंगल, लेकिन एंगल को 3 लगाना, यानी ये जो एंगल है इसको क्या लगाना 3। तो बताओ 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x tan x। इस एंगल को 3 चिपकाना है, 3 कट के x होगा। तो ये है। तो इस तरीके से कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अपने आप में कभी टफ नहीं बनता। उसको अगर आप पर्टिकुलर अपने तरीके से प्रॉपरली पढ़ोगे, हाँ थोड़ी सी मेहनत करोगे, तो फिर वो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट हमें इजी लगने लगता है। ठीक है, एकदम से हर चीज पहले टफ ही लगती है, बाद में धीरे धीरे वो मेहनत से आपको कोई भी सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। जैसे आप में से कोई बोलता है कि सर केमिस्ट्री टफ लगता है या मैथ्स टफ लगता है, तो टफ क्यों है, तो उसके ऊपर मेहनत ही नहीं ले रहे हो। फिर बहुत मेहनत देनी पड़ेगी ना, पहले बहुत बेसिक पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज बारीक सारी उसको लर्न करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट को 1 घंटा देते हैं, उसको 3-3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट की, तब जाके धीरे धीरे तो वो इजी लगेगा। ठीक है, तो चलो इतना हो गया ये अपना ट्रिपल एंगल। यानी हम अभी नया सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगेंस्ट ईच एंगल, जो भी एंगल दिया होगा। जैसे 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, पाई यानी 180 होता है ना, पाई 180/6 30, और 180/3 किया तो 60, तो पाई को 6 से डिवाइड किया तो 30 होगा, और 3 से डिवाइड किया तो 60 होगा, और π/4 यानी 40 डिवाइड किया। अब बताओ साइन थीटा कॉस थीटा इन सबकी अपनी वैल्यूज है। जैसे साइन 30, हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एक सेगमेंट ड्रॉ करो, कोई भी, ठीक है, और उसके बाद क्या करो, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल निकालो, कौन सा एंगल निकालो 30 डिग्री। हाँ, फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल निकालो, यहाँ से 90 का निकालना, यहाँ से 30 का। और मैंने ये कहा आपको कि आप कोई भी सेगमेंट हो, कितने भी सेंटीमीटर का लो, तुम्हें जो लेना। बताओ अभी इतने स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से लेगा, कितना भी लेगा वो, फिर यहाँ से 90 और यहाँ से 30 डिग्री लेगा। तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड। मैं एक्स वाई नाम देता हूँ, ए बी सी। मतलब साइन 30 यानी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप क्या करना, आपने एक ट्रायंगल बनाया 30 डिग्री और एक 90 डिग्री का, साइन 30 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप इनकी वैल्यू पुट करो, जितने भी सेंटीमीटर है वो पुट करो, आपको ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये साइड, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये अपने आप 6 हो गई, तो आंसर आएगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगी ना, तो ये कितनी होगी 6, हाइपोटेन्यूज 3/6 होगी। अगर किसी की ये साइड 2.5 आई, तो ये 5 आएंगे। अगर किसी की ये 2.5 आई ना, तो ये कितनी आएंगी 5, तो कितना होगा 1/2। अगर किसी की ये आई 3.9 सपोज,
तो ये आएगा 7.8। कट करो कितना आएगा 1/2। यानी इसका मतलब ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में sin 30 का रेशियो अगर किया, चाहे ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, sin 30 अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप कोई भी कितने भी सेंटीमीटर की साइड हो, कैसा भी बना, वो हमेशा इनका डिवीजन करने पर आंसर 1/2 जाएगा। यानी इससे डबल जाएंगे हमेशा। तो sin 30 का फॉर्मूला क्या हुआ 1/2। ये यूनिवर्सल हो गया लॉ कि sin 30 की वैल्यू 1/2, चाहे ट्रायंगल छोटा हो बड़ा हो कैसा हो। अब लेकिन वो बहुत एक्यूरेट ड्रा करना पड़ता है, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट एकदम कोई भी लेंथ लो चलेगा, लेकिन 90 डिग्री एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, 30 डिग्री एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। आप घर में करके देखो। फिर ये साइड देखो और ये साइड, इनको काउंटिंग करो, डिवीजन में लो, sin 30 अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, एक्चुअल आंसर 1/2 आएगा। 1/2 है 0.5, 1/2 का मतलब आंसर कितना 0.5 आएगा। तो बताओ sin 30 की वैल्यू कितनी होगी फिर 1/2। ऐसी सबकी वैल्यू मैंने निकाल के रख दी, बस आपको देखना है कि sin 45 डिग्री कितना होता है 1/2 और sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2। ये √3/2 का मतलब एक्चुअली √3/2 आंसर नहीं आया। वो आंसर कैसा आता है, अगर आप sin 60 डिग्री लोगे, जैसे कि ये ट्रायंगल, ये 60 डिग्री है सब ना, ये 60 डिग्री, तो ये वाली साइड काउंटिंग में ले लो, ये 90 डिग्री 60, हाँ A बाय C। अब ये 60 डिग्री है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका आंसर है 0.866। कितना आंसर आया 0.866। यानी ये जो भी साइड थी, ये अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये और ये ले ली, ये अपोजिट 60 के हिसाब से, हाँ, और ये हाइपोटेन्यूज, हाँ। तो अब बताओ आंसर उनकी वैल्यूज पुट करो, 0.866 आंसर आता है। अब वो देखो एक बात बताओ, जब आंसर 0.5 आता है तो आप उसको 1/2 लिख सकते हो ना। अरे अगर किसी रेशियो का आंसर अगर 0.5 आया तो आप उसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि 0.5 है। वैसे ही 0.866 को ऐसे 1.732/2 लिख सकते हो। 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना, तो 0.866 का मतलब क्या होता है 1.732/2 होता है। इसको 2 से डिवाइड करो 0.866 आएगा। अब आप बताओ ये नीचे 1.732 यानी √3 होता है। 1.732 किसकी वैल्यू है √3 की वैल्यू है। तो एक्चुअली sin 60 का आंसर आप कोई भी ट्रायंगल ड्रा करो छोटा बड़ा 0.866 आएगा sin 60 का आंसर। उसको उन्होंने कैसे लिखा 1.732/2 यानी √3, 1.73 √3/2। इसलिए आप बोलते कि sin 60 की वैल्यू √3/2 है ऐसा। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा sin 30 45 60 एंगल बढ़ते बढ़ते 1/2 1/2 √3/2 और cos की वैल्यू इसका उल्टा ले लेना ऐसा। इधर जो 60 की है वो इधर 30 की बन जाएगी, ये सेम ले लेना, और ये 30 की जो है उधर 60 की बन जाएगी। अब होता क्या है, कोई कोई स्टूडेंट इसको लर्न करने के अलग अलग टेक्निक्स निकालते हैं, 30 डिग्री 1/2 ऐसा, और फिर sin 30 अपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूज ऐसा। लेकिन मैं ये टेक्निक्स कभी नहीं बताऊंगा आपको कि आप इन टेक्निक से जाओ करो। क्यों नहीं जाना है, तो इसलिए क्योंकि आप इस टेक्निक से अगर जाते हो ये ट्रायंगल लर्न करके, तो आपको ट्रायंगल भी तो याद रखना पड़ता है, 1 हाइपोटेन्यूज 2, ये √3, ये 30, ये 60, फिर sin 30 अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, cos 60 एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब तो फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ते ना। और इतना बड़ा प्रॉब्लम रहता है उसमें, ये अगर इतना टाइम आप वैल्यू निकालने के लिए लगाओगे तो सॉल्व कब करोगे, ठीक है ना। इसलिए कोई कोई इस टेक्निक से जाते हैं कैसे कि जैसे 1 2 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं, फिर डिवाइडिंग बाय 4 करते हैं, 1 2 3 लिखते डिवाइडिंग बाय 4, फिर इसका स्क्वायर रूट करते हैं ऐसा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। हाँ, ये 2/4 कितना होता है 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2, 3 का रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। ये ऐसी टेक्निक से करते हैं। तो ये सब में फालतू टाइम पास है सब। हाँ, इन सब करते रहोगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम में वैल्यू फटाफट लिखनी पड़ती है, कोई सोचने के लिए समय नहीं रहता।
तो इसीलिए ये क्या डायरेक्ट लर्न करो। ऐसा लर्न करना डायरेक्ट 1/2 1/√2 √3/2 ऐसा इमेजिन करना। इमेजिन कैसा करना, सामने साइन इमेजिन करना साइन, और साइन के सामने 30 45 और 60 एंगल बढ़ देगा। वैल्यू कैसे लर्न करना, साइन 1/2 1/√2 √3/2। जो 1/2 है वही 1 है, लेकिन 2 की जगह √2 बोलना। 1/2 बाद में 1/√2 और फिर √3/2 ऐसा लर्न कर लो ना। तो इमेजिनेशन से इमेजिन करना साइन 1/2 1/2 √3/2। वैसा कॉस का उल्टा सोच लेना, √3/2 1/2 1/2। एक बार साइन का पक्का लर्न किया तो कॉस का वैसा। अब tan का कैसे लर्न करना, tan 30 1/√3। tan की पहली वैल्यू लर्न करना 1/√3, फिर बाद में क्या करना, ये वाला 1 इधर लिखना और √3 उधर लिखना। पहली वैल्यू लर्न करना 1/√3, फिर ये वाला 1 इसे देना और √3 उसे दे देना। यानी कैसे लर्न करना, हाँ कैसे लर्न करना, tan की वैल्यू 1/√3, पहले 1/√3 बोलना, फिर क्या बोलना 1√3। ऐसा पॉज देके थोड़ा थोड़ा पॉज देके बोलना। कैसे, पहले 1/√3 बोलना, 1/√3 1√3 पॉज देके 1 और √3 बोलना। tan का यार कैसे करोगे, 1/√3 1√3 1/√3 1√3 ऐसे tan का लर्न करो। और अगर मैंने पूछा tan 30 तो पहली वैल्यू 1/√3, tan 45 दूसरी वैल्यू 1, tan 60 डिग्री √3। डायरेक्ट भी पूछा tan 60 बताओ तो डायरेक्ट तीसरी वैल्यू √3, tan 45 डिग्री बीच की वैल्यू 1, tan 30 डिग्री 1/√3। ऐसा डायरेक्ट इमेजिनेशन से। अगर मैंने साइन पूछा तो साइन का इमेजिनेशन आपके नजरों के सामने रखना। साइन का क्या था 1/2, फिर 1/√2, इसी 2 को रूट लगाता, फिर √3/2। अगर मैंने बोला 30 तो पहली वैल्यू, 45 तो दूसरी वैल्यू, 60 बोला तो तीसरी वैल्यू, साइन 60 तीसरी वैल्यू √3/2, साइन 45 बीच वाली वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2। और वही अगर मैं कॉस का पूछता हूँ तो कॉस का इमेजिन करना आंखों के सामने कि कॉस के सामने क्या था, वही क्या था √3/2 1/2 1/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, cos 45 1/2। तो ऐसा इमेजिनेशन करो और उसकी प्रैक्टिस करो। खुद अपनी टेस्ट खुद लो, खुद इमेजिन करो, खुद उसकी टेस्ट करो। अपने को खुद की टेस्ट खुद देनी चाहिए, अपने भाई बहनों को किसी को पूछने के लिए बोलो। ऐसी प्रैक्टिस करो तो दिमाग में सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये 3 आपको लर्न करना है, ठीक है, इन तीनों को। और बाकी की जो 3 है उनको रटने की जरूरत नहीं है, तो इनको लेकिन इमेजिन करके रट लो, समझ लो। अब बताओ साइन की उल्टा क्या होता है, साइन क्या उल्टा होता है कोसेक रेसिप्रोकल। तो साइन का उल्टा कोसेक रेसिप्रोकल होता है ना, इसलिए वैल्यू भी सब उल्टी हो जाती है। इसलिए जब भी कोसेक की वैल्यू पूछते ना तो पहले साइन की वैल्यू याद रखना दिमाग में और उसका उल्टा कर देना रेसिप्रोकल। अगर मैंने पूछा कोसेक 30 कितना है, क्या पूछा मैंने, कोसेक 30 पूछा, आप साइन 30 बता दो। कोसेक 30 पूछा ना तो साइन 30 आपके इमेजिनेशन में 1/2 उसका उल्टा करो। 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1। अगर मैंने पूछा कोसेक 45 डिग्री, पता नहीं सर, यानी मैंने कोई भी कोसेक सेक और कॉट पूछा तो आपको नहीं पता, आप वो लर्न वन मत करना। जैसे कोसेक 45 नहीं पता, लेकिन उसका उल्टा क्या होता है साइन 45। तो साइन 45 याद है ना 1/2, उसका उल्टा करना √2/1। अब देखो कोसेक का 60 डिग्री, सर नहीं पता, यानी पता नहीं है, लर्न नहीं किया। कोसेक 60 नहीं पता तो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। कोसेक 60 पूछा तो साइन 60 याद करना, साइन 60 √3/2 है, फिर इसका क्या होगा 2/√3। अब मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करके ये सब लिख दो। बताओ सेक किसकी वैल्यू उल्टा है, कॉस का, और कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। लिखो फटाफट। cos 30 √3/2 होता है, ये हो गया 2/√3। सेक 45 नहीं पता तो cos 45 1/√2 होता है, उसका उल्टा √3। सेक देखो अभी 30 45 60 बोलेंगे ऐसा नहीं, वो π/6 π/3 बोलते हैं। जैसे 6 π/3 बोले, अब सेक π/3 यानी 60 डिग्री होता है, तो cos 60 याद करना 1/2 उसका उल्टा 2। कॉट किसके उल्टा चलता है, टैन के। cot 30 पूछा, cot 30 यानी cot π/6 पूछा, तो टैन का कितना था 1/√3, तो क्या होगा √3। 1 का उल्टा 1 चलता है और √3 का उल्टा 1/2। ऐसा इसका आपको करना है। तो ये होगी वैल्यूज किसकी,
साइन कॉस टैन सेक कोसेक, ठीक है। अगर देखो होता क्या है, आपको जैसे साइन पाई बाय 6 बोले, पाई बाय 6 यानी समझना 30 डिग्री है, बाय 6 यानी 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 कितना 1/2, ठीक है। अब बताओ वो आपको बोलेंगे सेक पाई बाय 6, पाई की इसमें ज्यादा पूछा जाता है, तो सेक पाई बाय 6 सर नहीं पता, तो कॉस पाई बाय 6 का आंसर आपको पता होना चाहिए, यानी आपको सेक के कोसेक और क्वाड के तो लर्न नहीं किए, तो सेक का सेक पाई बाय 6 पूछा नहीं पता, तो कॉस पाई बाय 6 पता करो। बताओ कॉस पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6 यानी 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये लर्न किया है ना, cos 30 √3/2, तो उसका उल्टा कर देना होगा। अगर आपको cot π/4 पूछा तो नहीं पता, तो tan π/4 पता करो। अगर आपको cosec π/3 पूछा नहीं पता है, तो क्या पता करो, cosec किसका उल्टा होता है, sin का, यानी अगर sec पूछा तो cos की याद चाहिए, cot पूछा तो tan की याद चाहिए, कोसेक पूछा तो साइन की वैल्यू, ये सब वैल्यू आप लिखो, इसका उल्टा होता है यहाँ पे, करो इमेजिन करके बताओ। देखो कॉट π/4 पूछा नहीं पता तो tan π/4 1 होता है, tan π/4 1 होता है, तो cot π/4 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। कोसेक π/3 नहीं पता तो क्या पता करो, sin π/3, sin π/3 यानी कितना 60 डिग्री है, बाय 3 यानी 60, साइन 60 होता है √3/2, तो इसका कितना होगा 2/2। तो इस तरह से अगर आपको पूछा कोसेक π/6 नहीं पता तो पता करो साइन π/6, कोसेक तो कुछ नहीं पता हमें, तो साइन का तो पता है, साइन π/6 कितना बाय 6 यानी 30, साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 कितना 2/2। तो इस तरीके से अपना ये है वैल्यू, यानी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री छोड़ के दूसरे एंगल आते हैं जो 90 के मल्टीपल रहते हैं, 0 डिग्री भी आ गया, तो उनके लिए कैसा ही ग्राफ की टेक्निक याद रखना, ठीक है। और वो कैसे याद रखोगे ग्राफ का, देखो कि इसको 0 डिग्री बोलेंगे और इसे बोलेंगे 90 डिग्री यानी π/2, ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। मैं सब पाई में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब बताओ ये 90 है, 90 180 270 360, अगर π/2 की भाषा में बोलेंगे तो ये 1/2 एक बार π/2, ये 2/2, ये 3/2 और ये 4 4 बार π/2, ये कट के 2 पाई होता है, ये 2 कट के पाई ही होता है, फिर ये होता है कितना 1/2 2/2 3/2 4/2, ये होता है 5/2, फिर ये होता है 6/2, ये होता है 7/2, 8/2, इस तरह से 9/2 ऐसे चलता है। और अगर पाई की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक बार 180 है, 180 एक बार, तो एक बार 180 है, यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल, फिर और एक बार 180 तो हो गए 2 180, यानी देखो इसको 1 पाई बोलना, फिर ये और एक तो हो गया 2 पाई, ये 1 पाई, ये 2 पाई, और ये 3 पाई, फिर ये 4 पाई, ऐसा, यानी 4 पाई यानी 720 डिग्री, यानी 720 डिग्री इधर आता है, जैसे 360 डिग्री आता है वैसे 720 डिग्री भी इधर आता है, जैसे इधर 180 डिग्री आया, 180 360 और 180 540 540 डिग्री 3 पाई, ऐसा। तो ये सब डिग्री पाई वाली इधर आते हैं। तो चलो ठीक है, जो भी रहे। अब अपन एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालते हैं। अब बताओ ये जो एक्स एक्सिस है, तो जो यहाँ पे ओरिजिन रहता है, पहला पॉइंट 1 रहता है और यहाँ पे पहला रहता है -1, इधर 1 रहता है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो 1,0 होता है, कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे, और इधर होता है -1। अगर ये y एक्सिस की बात करेंगे कि इधर भी 1 रहता है तो 0,1, क्योंकि y एक्सिस है,
एक्स का 0 y का, इधर का रहता है 0 माइनस 1। तो जो पहली वैल्यू लिखी है ना, वो पहली वैल्यू cos थीटा की और दूसरी वैल्यू लिखी है sin थीटा की, यानी जो x और y कोऑर्डिनेट है। तो उसमें पहला जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा की वैल्यू है और दूसरा y कोऑर्डिनेट है sin थीटा की वैल्यू है। अब चलो एक बात करके देखते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ sin 0 डिग्री, अब 0 डिग्री कहा तो इसे लिखना, बताओ sin 0 डिग्री, तो ये आंसर है, ये पहला cos का आंसर है, दूसरा sin का आंसर है। यानी जितने आंसर है ना, इसमें पहले वाला आंसर cos का है, दूसरा आंसर sin का है। तो मैंने 0 डिग्री बोला, तो इधर देखो sin 0 डिग्री 0। अगर मैंने cos 0 डिग्री बोला तो 0 डिग्री कहा तो इधर देखना, बस cos 0 डिग्री कितना होता है 1। ठीक है, मीटर हो। अगर मैंने बोला sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, अब आप एक बात बताओ, 90 डिग्री कहा ना तो आपको इधर देखना है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के आंसर यहाँ पे है। तो ये पहला आंसर cos 90 डिग्री का, पहला cos का रहता है और दूसरा sin का। तो cos 90 डिग्री कितने बोलना 0। देखो इतना क्लियर हो गया ना, 90 डिग्री कहा तो ये दो आंसर, ये 90 वाले आंसर। तो कौन सा cos का और कौन सा sin का, तो पहला cos का दूसरा sin का। cos 90 डिग्री 0 और sin 90 डिग्री 1, sin 90 डिग्री 1, यानी यही वाले आंसर। 90 डिग्री कहा तो ये आंसर ऐसा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए आप, अगर मैं 270 डिग्री की बात करूं या 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, देखो पाई लिखो या 180 डिग्री लिखो, एक ही बात है। cos 180 डिग्री, जैसे 180 डिग्री बोला तो आपकी नजर इधर आनी चाहिए, ये 180 डिग्री। बताओ cos 180 डिग्री, ये cos के आंसर है और ये sin का आंसर है। 180 डिग्री यानी इधर, यानी ये 180 डिग्री के दो आंसर है। उधर किधर देखने नहीं, 180 डिग्री इधर। अब बताओ ये दो आंसर है, तो पहला आंसर cos का, दूसरा sin का, ठीक है ना, पहला cos का दूसरा sin का। तो बताओ cos 180 कितना -1 और sin 180 कितना 0। अगर मैं पूछता हूँ आपको 270 डिग्री, sin 270 डिग्री या cos 270 डिग्री, अब 270 डिग्री लिखने के तरीके या तो ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे, 3 π/2, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 3 π/2 यानी 270 डिग्री। अब बताओ अगर पूछा 270, तो नजर यहाँ पे जानी चाहिए आपके नीचे, और यहाँ पे आपको इमेजिन करना है 0 - 1, ठीक है, ऐसे इमेजिनेशन बताओ। फिर ये 270 डिग्री के दोनों आंसर है, cos 270 डिग्री 0 बोलना और sin 270 डिग्री -1 बोलना। cos का पहला रहता है ना, sin का दूसरा रहता है। अगर मैं आपको बोलूँ 360 डिग्री, हाँ 360 डिग्री कैसे भी लिख सकता हूँ, या तो ऐसे लिखूंगा या फिर 2 पाई बोलूंगा, 2 पाई यानी 360 होता है। तो cos 360 डिग्री, तो cos 360 डिग्री यानी इधर 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही जगह पे, तो ये 0 डिग्री के भी आंसर है और 360 डिग्री के भी यही आंसर है। तो बताओ cos 360 डिग्री कितना होता है 1 और sin 360 डिग्री 0। तो इस तरह से आपको इनके आंसर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करो, मैं यहाँ पे कुछ लिख के देता हूँ, आप उसके आंसर दो। sin 0 डिग्री, cos पाई, sin 270 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, sin 180 डिग्री, cos 3 π/2, sin π/2, cos 2 π,
ठीक है। तो अब आप सबके आंसर लिखो। अब एक काम करना है, देखो कैसे क्या आपको इसको भी इमेजिन करना है। कैसे? जब भी 0 डिग्री बोले तो राइट साइड इमेजिन करना, राइट साइड इमेजिन करना 1 0। 90 डिग्री कहा तो इमेजिन करना ऊपर 0 1। 180 बोला तो लेफ्ट साइड इमेजिन करना -1 0। 270 डिग्री कहा तो नीचे इमेजिन करना 0 -1। चलो 360 डिग्री बोला तो 0 डिग्री एक है, 360 डिग्री उधर 1 0। बोलो इमेजिन करो 90 डिग्री ऊपर 0 1। 180 डिग्री लेफ्ट साइड -1 0। इमेजिन, देख के मत बताना, इमेजिन करो। बताओ 0 डिग्री राइट साइड 1 0। 270 डिग्री नीचे 0 -1। 90 डिग्री ऊपर 0 1। ठीक है। 180 लेफ्ट साइड -1 0। 360 डिग्री राइट साइड 1 0। ऐसा इमेजिन करो और इमेजिन करके करो, देख देख के मत करो। तुम देख देख के करोगे तो तुम्हारे लर्न नहीं होंगे। कोई भी तुम्हें डायरेक्ट पूछेगा, कोई भी तुम्हें साइन 180 डिग्री डायरेक्ट बोलेगा तो साइन 180 बोलने के बाद का डायग्राम निकालोगे क्या? 180 कहा तो लेफ्ट साइड, साइन 180 लेफ्ट साइड -1 0, लेफ्ट साइड -1 0। तो साइन 180 0। ऐसा पहला कॉस का, दूसरा साइन का। 0 डिग्री साइन 0 डिग्री राइट साइड 0। cos 180 लेफ्ट साइड 180 डिग्री लेफ्ट साइड cos 180 -1। sin 270 डिग्री नीचे, नीचे क्या आता है 0 -1। sin 270 डिग्री -1। cos 90 ऊपर 0 1। cos 90 0। ये cos का पहला आंसर रहता है ना, cos 90 0। cos 0 डिग्री राइट साइड 1 0। cos 0 डिग्री 1। sin 180 यानी लेफ्ट साइड -1 0। तो sin 180 कितना होगा 0। अरे sin दूसरा आंसर है ना, sin 180 3/2 नीचे 270 डिग्री। cos 3/2 नीचे आंसर इमेजिन करो क्या रहते हैं 0 और -1 रहते हैं। आप देख रहे हैं कि इमेजिन कर रहे हैं? ऐसा देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। मतलब cos 270 कितना होता है -1, सॉरी 0। 270 नीचे तो cos का 0 रहता है पहला वाला। और sin 90 ऊपर कितना रहता है 1। sin 90 ऊपर 90 यानी ऊपर 0 और 1 sin 90 1। cos 360 डिग्री 360 राइट साइड उधर 1 0। तो cos 360 1 और sin 360 0। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपने लिखे होंगे। अब ये दूसरी फिगर निकालनी है ना, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आप ये फिगर डबल निकालो और थोड़ा ऐसा देखो कि अगर पाई की भाषा में बोलेंगे तो ये 1 पाई, ये हो गया 2 पाई 360, फिर ये 3 पाई, फिर ये 4 पाई, फिर इधर आएगा तो क्या आएगा 5 पाई, फिर इधर आएगा तो क्या होगा 6 पाई। ऐसा तो आप अच्छी तरह से देखो कि इधर जो पाई आ रहे हैं 1 पाई 3 पाई 5 पाई यानी ऑड पाई, ये कौन से पाई है ऑड पाई। और इधर 2 पाई 4 पाई 6 पाई यानी कौन से पाई है इवन पाई। ठीक है। तो अगर ऑड पाई आया तो इधर और इवन पाई आया तो इधर। इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर मैं आपको बोलता हूं sin 11 पाई, sin 5 पाई, cos 11 पाई। अब आप बताओ अच्छी तरह से ये ऑड है। अब पाई वाले आंसर x एक्सिस पर रहेंगे और π/2 वाले आंसर देंगे y एक्सिस पर। देखो पाई आंसर ऑफ पाई ऑन x एक्सिस, आंसर है वैल्यूज बोलते हैं एक्चुअली, वैल्यूज ऑफ पाई ऑन x एक्सिस, वैल्यूज ऑफ π/2 ऑन y एक्सिस। π/2 की वैल्यू आपको y एक्सिस पर दिखेगी। देखो अच्छी तरह से 1/2 3/2 5/2 7/2। तो ये इवन π/2 नहीं रहता, कैसे क्या इवन π/2, ये 2π/2 क्या होता है 2 कट के पाई तो बनता है 3π/2, फिर 4π/2 क्या होता है 2 कट के 2 पाई ही बनता है। इसलिए पाई इधर π/2 इधर। अब आप बताओ
अच्छी तरह से देखो, ये ऑड है, ऑड पार्ट है, पाई वाले आंसर ऑन एक्स एक्सिस, ऑड पाई इधर, इवन पाई वाले इधर। बताओ sin 5 पाई cos 11 पाई दोनों ऑड है, ऑड है तो इधर, बताओ ऑड है तो sin का आंसर 0, cos का आंसर -1। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको sin 20 पाई cos 82 पाई, अब आप अच्छी तरह से देखिए, इवन पाई है, इवन है 20 80 इवन है तो उधर, तो बताओ साइन इवन, साइन का आंसर क्या आता है 0 और cos का आंसर क्या आता है 1। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि ऑड पाई है तो इधर वाले आंसर लिखना, इवन पाई है तो उधर वाले आंसर लिखना, पाई है तो एक्स एक्सिस, बस इतना याद रखो। ये ऑड पाई इधर, अगर मैंने कहा कि साइन 21 पाई और यहाँ पे कहा cos 20 पाई, दोनों 34 पाई। अब आप बताओ ये sin 21 पाई ऑड है तो इधर क्या है आंसर 0 और 34 इवन है तो उधर वाला आंसर क्या है 1, cos का आंसर ना, cos का। इस तरह से ये हो गया इनका। अब हम बात करेंगे पाई बाय 2 की, तो पाई बाय 2 में लेकिन एक कंफ्यूजन है, एक प्रॉब्लम है। कैसे? पाई बाय 2 ऑड पाई बाय 2 ऊपर भी है नीचे भी है। पाई में कैसा था, इधर ऑड पाई थे उधर इवन पाई थे, ऑड पाई इधर आते हैं, कोई भी ऑड पाई इधर और इवन पाई उधर, 2 4 6 सब इधर। लेकिन पाई बाय 2 में वैसा नहीं है, इधर भी ऑड है और इधर भी ऑड है। ये 1 पाई बाय 2 ये 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2। तो इसमें थोड़ा सा रहता है, वो चेक करना पड़ता है। वैसे आपके सिलेबस में इतना कुछ नहीं है आगे कि भाई इतना आपको याद करना पड़ेगा, ये भाई ज़्यादा का थोड़ा सा जानबूझ के एडवांस थोड़ा सा बताया आपको, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा लिमिटेड है, 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब पढ़ रहे तो इसमें मैं एक साथ थोड़ी थोड़ी सी बातें ज़्यादा की बता देता ऐसा कि अगर पाई बाय 2 है, देखो cos का कोई भी पाई बाय 2 है, आंसर तो 0 चाहिए। क्या बात बताया मैंने, cos के देखो ये cos का आंसर 0 है, यानी cos का कोई भी पाई बाय 2 है, आंसर 0। देखो cos 1 पाई बाय 2 लो तो भी 0, 3 पाई बाय 2 0, cos 5 पाई बाय 2 0, cos 7 पाई बाय 2 0, यानी cos का कोई भी पाई बाय 2 ले 0, cos n पाई बाय 2 0। n means any number, ये any number कोई भी हो। n belongs to integer कहते हैं, integer z को बोलते हैं, that is integer। अभी इंटीजर वाला क्या कर सकते हैं, क्या होता है, मैंने जो एंगल की काउंटिंग की है वो ऐसे की है, यानी पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल की काउंटिंग करूंगा तो वो अलग हो जाएगी, ये माइनस पाई, ये -2 पाई, जिसको हम 2 पाई बोलते हैं और -2 पाई आएगा। देखो ऐसे ये माइनस पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई, -4 पाई, ऐसे ही आएंगे सिर्फ नेगेटिव में, -पाई, -3 पाई, -5 पाई, 4 पाई, यानी बराबर उधर इवन जाएंगे, इधर ऑड जाएंगे, इधर भी वही होगा, बस लेकिन थोड़ा सा उल्टा होगा। ये -पाई बाय 2 होगा, ये -3 पाई बाय 2 ऊपर गया, ये -5 बाय 2, ये -7, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है कि cos पाई बाय 2 दिखा, पाई बाय 2 के साथ कोई भी नंबर है 0, देखो cos 3 पाई बाय 2 0, cos 18 में 17 पाई बाय 2 0। लेकिन एक बात याद रखना, वो n हमेशा ऑड रहेगा, ऑड इंटीजर, कौन सा इंटीजर, ऑड इंटीजर, n belongs n is ऑड इंटीजर। पाई बाय 2 के साथ हमेशा ऑड ही नंबर आता है, पाई बाय 2 के साथ ऑड ही आता है, 1 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इवन नहीं आता, क्योंकि इवन आया तो वो पाई बन जाता है ऐसा। तो n यानी ऑड इंटीजर,
चाहे 3π/2 लो या 17π/2 लो या -7π/2 लो या -25π/2 लो, अगर cos के सामने π/2 है तो आंसर 0। ज्यादा सोचना हो, cos π/2 0। क्यों? ये आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन। π/2 ऊपर वाले हो या नीचे वाले हो, cos का आंसर 0 जाता है। और ये सभी ऑड π/2 है, 1, 5, 3, 7 सब ऑड, तो cos ऑड π/2 कितना होता है? 0। हाँ, लेकिन साइन में फर्क है, प्रॉब्लम है। कैसा? साइन में आंसर, साइन π/2 का आंसर 1 आता है, लेकिन साइन के कुछ π/2 का आंसर -1 आता है। तो वो कौन सा π/2 डिपेंड करता है। साइन 1π/2 1, लेकिन साइन 3π/2 -1, साइन 5π/2 1 और साइन 7π/2 -1, साइन 9π/2 1 और साइन 11π/2 -1। तो इसलिए उसका हम जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते। जनरल फॉर्मूला उसी का बनेगा जो सबके लिए जैसा हो। तो साइन के आंसर तो बदल रहे हैं, 1 और -1, यानी साइन के π/2 के आंसर 1 और -1 आता है। बट फिक्स नहीं है ना 1 या -1, लेकिन cos का तो फिक्स है। cos का कोई भी π/2 लो, तो ऊपर वाला π/2 नीचे वाला, यानी कोई भी π/2 लो, आंसर 0 है। इसीलिए cos n π/2 0, यानी ऑड इंटीजर, चाहे +1 हो या -1, ठीक है ना। cos +π/2 हो या cos -π/2। अब ये cos -π/2 कैसा मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये 0 है, ऐसा है तो -π/2 -90, ठीक है। और ये -π, ये -1π/2 -2 -3π/2, फिर ये -4π/2, फिर ये -5π/2 -7π/2 -8 -9π/2, फिर -10 -11π/2। तो इस तरह से है, ऐसा ऐसा ही। और ये पाई के बारे में, ये इधर आया तो -π, ये -2π, फिर ये -3π, फिर ये -4π। ये डायग्राम निकाल लेना, ये निगेटिव एंगल वाली है और ये वाली डायग्राम जो है ये ऐसे याद करना, यानी ये पॉजिटिव एंगल वाली डायग्राम और ये नेगेटिव एंगल। तो अच्छी तरह से देखो, π/2 ऑड π/2 और ये भी ऑड π/2 है, -1 -3 -7, ठीक है। तो इसलिए बस ऊपर नीचे हो गया, वैल्यूज वही रहेंगी, वैल्यूज वही। ऐसा वो याद कर रखना। हाँ, π/2 वाला याद हो गया। जनरल फॉर्मूला, cos का कोई भी π/2 है, आंसर 0। अब साइन और cos का जनरल फॉर्मूला है, देखो। अब देखो बस, एक साइन का जनरल फॉर्मूला बनता है, cos का नहीं बनता। देखो ये दोनों में, जैसे इसमें π/2 में साइन का जनरल फॉर्मूला हम नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू π/2 में +1 भी आती है, -1 भी आती है, इसलिए उसका। लेकिन cos का बनाए कि cos का कोई भी π/2 ले लो, 0 आंसर है। कोई भी π/2 है, 0 आंसर है। वैसे भी पाई के बारे में अगर सोचोगे तो ये cos की वैल्यू है, ये cos π -1, cos 2π 1, cos 3π -1, cos 4π 1, cos 5π -1, cos 6π 1। तो cos की वैल्यू बदल रही है, कभी +1 कभी -1, लेकिन साइन की वैल्यू नहीं बदल रही, साइन की वैल्यू 0 है। तो साइन 1π लिया तो भी 0, साइन 2π लिया तो भी 0, साइन 3π लिया तो भी 0, साइन 4π लिया तो भी 0। इसका मतलब साइन का फॉर्मूला फिक्स है। कौन सा? कि साइन n पाई कितना होता है 0, और यहाँ पे n का मतलब क्या है? इंटीजर। अब यहाँ पे मैंने ऑड इंटीजर ऐसा नहीं बोला, n यानी कोई भी इंटीजर। देखो 1π 2π पॉजिटिव इंटीजर, इवन भी ऑड भी, ये 1π 3π ये ऑड इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है। देखो ऑड इंटीजर है, इवन इंटीजर है, आंसर तो 0 जाएगा,
अरे साइन 1 पाई 3 पाई तो भी 0, साइन 2 पाई 4 पाई तो भी 0, यानी ऑड रहेगी इवन रहे, आंसर तो 0 जा रहा है। इसमें मैंने यहाँ पे ऑड और इवन नहीं लिखी, जैसे इंटीजर बोला कि साइन का कोई भी पाया है आंसर 0 लिख देना, ठीक है। इधर देखो ये पाया है ना, अच्छी तरह से देखो इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब देखो ये नेगेटिव है, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ये सब इंटीजर है। ये ऑड है, ये इवन है, लेकिन इंटीजर है। देखो आंसर 0 चाहिए, आंसर 0 चाहिए। देखो कि साइन 1 पाई भी 0, साइन -पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन -2 पाई भी 0, साइन 11 पाई भी 0, साइन -11 पाई भी 0। यानी साइन पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, इंटीजर बोला ना पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऑड भी है इवन भी है, ऑड भी है इवन भी है, सबके लिए 0 चाहिए। इसलिए यहाँ पे सिर्फ इंटीजर बोलना, ऑड इवन मत बोलना। कि साइन का सामने तुम्हें पाई दिखा तो डायरेक्ट 0 आंसर लिखना। साइन कोई भी पाई हो, 2 पाई 11 पाई 13 पाई कुछ भी पाई, साइन पाई बोला तो 0, लेकिन वो फॉर्मूला कॉस के लिए नहीं है, कॉस में बदलता है। कॉस में कैसा है कि ऑड पाई, कॉस में ऑड पाई रहे तो -1 और इवन पाई रहे तो +1, यानी कॉस में n का मतलब इंटीजर है साइन में, लेकिन कॉस में क्या है, कॉस में ऑड पाई का आंसर कितना -1 और कॉस इवन पाई का आंसर कितना +1। देखो अच्छी तरह से, कॉस ये ऑड पाई, ऑड है तो -1 और कॉस इवन पाई रहा है तो +1, ठीक है। देखो ऑड पाई और ये इवन पाई, ठीक है। अगर मैं ऑड पाई लेता हूँ 5, हाँ, और इवन पाई 3, कॉस -11 कॉस 13 पाई या 14 पाई। अब आप बताओ -14, अब आप बताओ ये 5 बोलो या -11 बोलो, ये ऑड है और 10 और -14 क्या इवन है, तो cos ऑड पाई रहा तो -1 और इवन पाई रहा तो +1, यानी ऑड पाई यानी इधर आओगे ना, इधर आए तो -1 और उधर गए तो +1। इसलिए मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि इधर ऑड पाई रहते हैं, ये याद रखो कि ऑड पाई यानी लेफ्ट साइड और इवन पाई यानी राइट साइड। ऑड पाई यानी इमेजिन करना लेफ्ट साइड तो -1 और इवन पाई राइट साइड यानी +1, ऐसा। तो ये इतना लंबा चौड़ा हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको बार बार। इसको हमेशा पढ़ते रहो, रिवाइज करो तो आपके दिमाग में सेट रहेगा। ऑड पाई इवन पाई, ऑड पाई आपको -1 दिखेगा, इवन पाई +1 दिखेगा। कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, साइन ऑड पाई रहे कि इवन पाई रहे, साइन की वैल्यू हमेशा 0, इसलिए साइन पाया है तो 0, चाहे ऑड पाई रहे कि इवन पाई। इसलिए साइन का लिख के दिया कि कोई भी पाई है, ऑड हो कि इवन, इंटीजर ऑड और इवन ऐसा मेंशन नहीं किया, सब 0 कॉस में मेंशन किया, ठीक है। तो इसे नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है। ये डायग्राम में निकालना तो ठीक है, ये याद रहेगा। और 5/2 हमेशा ऑड ही आता है, पाई दोनों आते हैं, ऑड भी आते हैं इवन भी आते हैं, ऑड पाई इधर आती है इवन पाई इधर आते हैं, लेकिन 5/2 हमेशा ऑड आता है। 5/2 हमेशा, इवन 5/2 नहीं रहता, वो पाई बन जाता है, 5/2 हमेशा। अब बताओ क्या देखा हमने कि cos का ऑड 5/2, cos 5/2 दिखा तो 0, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है 0, लेकिन sin 5/2 में फर्क पड़ता है, कोई sin 5/2 1 आता है, कोई sin 5/2 -1, डिपेंड करता है। sin 5/2 है तो 1 और sin 3/2 होगा -1, ऐसा। तो इसको बार बार रिवाइज करो, पढ़ो, तो आपको और ज़्यादा माइंड में रहेगा, ठीक है। इतना करके आज का पढ़ लो।